आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th के चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स की मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक। तो बिगिन करते हैं हम सॉल्यूशन के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे को बोल रहा है कि प्रूव दैट द डिटर्मिनेंट, जिसमें फर्स्ट कॉलम में है x माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, सेकेंड कॉलम में है साइन थीटा माइनस x1 और थर्ड कॉलम में है कॉस थीटा 1x इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। तो हमारे को प्रूव करना है कि ये जो डिटर्मिनेंट है इट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करेंगे। तो एक्सपेंडिंग अराउंड रो 1, हम लोग जनरली रो 1 के अलाउंग एक्सपैंड करते हैं। तो रो 1 के अलाउंग जब इसको एक्सपैंड करूंगा तो इट विल बिकम x इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, सो इट विल बी माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, फिर माइनस साइन थीटा इंटू माइनस एक्स साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। आई होप आप सबको डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करना अच्छे से आता हो और आप हमारी प्रीवियस वीडियोस में इसको समझ सकते हैं। देन कॉस थीटा इंटू माइनस साइन थीटा प्लस एक्स कॉस थीटा, सो इट विल बी इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस एक्स कॉस स्क्वायर थीटा। प्लस साइन थीटा कॉस थीटा एंड माइनस साइन थीटा कॉस थीटा आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, सो विल बी लेफ्ट विथ माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस एक्स कॉस स्क्वायर थीटा। आप देख सकते हैं कि इन दोनों टर्म्स में से हमारे पास जो x है वो कॉमन आ जाएगा और ये बचेगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा की आइडेंटिटी जो होती है वो इक्वल टू 1 होती है। सो ये बन जाएगा माइनस ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ गया 1 के। तो माइनस एक्स और प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, हमारा आंसर बचेगा माइनस एक्स क्यूब। सो देयरफॉर डिटर्मिनेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा का मतलब हुआ कि यहाँ पर कोई भी टर्म ऐसी नहीं आएगी जिसमें थीटा वेरिएबल इन्वॉल्व होगा। ठीक है, बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 2 हमारे को बोल रहा है कि विदाउट एक्सपेंडिंग द डिटर्मिनेंट prove that जो फर्स्ट डिटर्मिनेंट है वो है a b c, देन जो सेकंड कॉलम है इट इज a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर और जो थर्ड कॉलम है वो है b इंटू c इंटू a एंड a इंटू b। हमें ये प्रूव करना है इक्वल टू 1 1 1 इन द फर्स्ट कॉलम, a square b square c square in the second column and a cube b cube c cube in the third column। तो समझते हैं दोस्तों कैसे करना है इसको। हमने LHS पिक करा, LHS के अंदर हमने एक पैटर्न देखा कि आपको ये याद रखना है कि मैथमेटिक्स में हर क्वेश्चन का आंसर आपको क्वेश्चन में ही मिलेगा। तो आपको बस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है, आपको सारा खेल पर समझ में आ जाएगा कि इस क्वेश्चन में करना क्या है। तो अगर आप इस क्वेश्चन का पैटर्न देखिए बेटा, ये b इंटू सी है, अगर इसके साथ a आ जाए तो ये ABC बन जाएगा। ऐसे ही ये थर्ड कॉलम में c इंटू a है, हमारे पास इसके साथ अगर b आ जाए तो ये भी ABC बन जाएगा। एंड थर्ड कॉलम का जो लास्ट एलिमेंट है a इंटू बी, इसके साथ अगर c आ जाए तो ये भी ABC बन जाएगा। तो अगर ये पूरे कॉलम थर्ड जो है उसमें सारे एलिमेंट्स ABC आ गया तो वो कॉमन आ सकता है, जिससे हमारे को प्रूव करना है डिटर्मिनेंट फर्स्ट कॉलम 1 1 1, तो वैसा एक हमारे को कॉलम मिल जाएगा जिसमें एलिमेंट्स 1 1 1 हो जाए। पोजीशंस हम कभी भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेप मुझे क्वेश्चन से ही हेल्प मिली करने के लिए कि कन्वर्ट R1 चेंजेस टू A टाइम्स ऑफ R1, R2 चेंजेस टू B टाइम्स ऑफ R2 एंड R3 चेंजेस टू C टाइम्स ऑफ R3। और अगर हमने अपनी मर्जी से मल्टीप्लाई करवाया है a b और c से R1 R2 R3 को, तो कलेक्टिवली हमें बाहर a b c से डिवाइड भी करवाना पड़ेगा।
तब जो फर्स्ट कॉलम है वो जब ए से मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा ए स्क्वायर ए क्यूब ए बी सी। जब सेकेंड रो जो फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगी हमारे पास ए से तो वो बन जाएगी ए स्क्वायर ए क्यूब ए बी सी। सेकेंड रो जब मल्टीप्लाई होगी बी से तो वो बन जाएगी बी स्क्वायर बी क्यूब ए बी सी। थर्ड रो जब मल्टीप्लाई होगी सी से तो वो बन जाएगी सी स्क्वायर सी क्यूब और ए बी सी। हम यहाँ पे लिख सकते हैं टेकिंग ए बी सी कॉमन फ्रॉम कॉलम 3। तो कॉलम 3 से जब ए बी सी कॉमन जाएगा तो ये जो बाहर वाला ए बी सी है वो हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा एंड हमारे पास यहाँ बचेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इन द फर्स्ट कॉलम। सेकेंड कॉलम भी एज इट इज़ रहेगा ए क्यूब बी क्यू सी क्यूब, बट अब थर्ड कॉलम के सारे एलिमेंट्स 1 1 1 हो जाएंगे। अब जो हमें प्रूव करना है उसमें बस पोजीशन का फ़र्क है। तो सबसे पहले हमने क्या करा, हमने इंटरचेंज करा कि C1 इज़ इंटरचेंज विद C2 और ये प्रॉपर्टी होती है कि जब भी दो कॉलम या दो रो आपस में इंटरचेंज होंगे तो डिटरमिनेंट का साइन बदल जाएगा। तो अगर अब पॉजिटिव साइन था तो अब यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा। अब C2 बन गया हमारे पास ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, C2 बन गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 1 1 1। हमें जो प्रूव करना है उसमें हमारे को जो 1 1 1 है वो फर्स्ट कॉलम में चाहिए। तो उसके लिए हमने अब क्या करा कि C1 इज़ इंटरचेंज विद C3, C1 इज़ इंटरचेंज विद C3। तो अगेन हमने दो कॉलम्स को इंटरचेंज करा है तो डिटरमिनेंट का साइन चेंज होगा। डिटरमिनेंट का साइन पहले नेगेटिव हो गया था, अब वो पॉजिटिव हो जाएगा अगेन, तो माइनस साइन हमने हटा दिया और फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा 1 1 1 और सेकेंड कॉलम हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और थर्ड कॉलम हो जाएगा ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, जो कि हमारे पास इक्वल टू आ चुका है RHS हेंस प्रूव। बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में हमारे को बोला है इवेल्युएट, क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमारे को बोला गया है इवेल्युएट। हमें इवेल्युएट करना है डिटरमिनेंट cos अल्फा इंटू cos बीटा माइनस साइन बीटा साइन अल्फा cos बीटा cos अल्फा इंटू साइन बीटा cos बीटा साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। थर्ड कॉलम है माइनस साइन अल्फा 0 cos अल्फा। ठीक है, अब इसमें इवेल्युएट करना तो हम डायरेक्टली इसको एक्सपैंड कर रहे हैं। तो अगर मैं इसको डायरेक्टली एक्सपैंड करूँगा तो ये बन जाएगा हमारे पास जो फर्स्ट एलिमेंट है इट इज़ cos अल्फा इंटू cos बीटा, या फिर आप लिख सकते हैं एक्सपेंडिंग अलोंग R। ठीक है, तो पहले मल्टीप्लाई होगा cos बीटा इंटू cos अल्फा माइनस 0। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट के साथ ये इंटू दिस देन दिस इंटू दिस। सेकेंड एलिमेंट का साइन चेंज होता है cos अल्फा इंटू साइन बीटा, उसके साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस साइन बीटा इंटू cos अल्फा माइनस 0। और थर्ड एलिमेंट है हमारे पास फर्स्ट रो का माइनस साइन अल्फा, जिसके साथ मल्टीप्लाई होगा दिस इंटू दिस, यानी कि माइनस साइन अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा और फिर माइनस दिस इंटू दिस, यानी कि माइनस ऑफ साइन अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा। तो अब इसको हमें सब सिंप्लीफाई करना है, तो बड़ा ध्यान से समझिएगा। ये भी कॉस अल्फा कॉस बीटा है बाहर और ब्रैकेट के अंदर भी कॉस बीटा कॉस अल्फा है, तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा। ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यहाँ पर ये कॉस अल्फा साइन बीटा है और यहाँ पर माइनस साइन के साथ साइन बीटा इंटू कॉस अल्फा है, बाहर भी माइनस साइन है, तो ये दोनों माइनस मिलके बन जाएंगे प्लस, और ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा। देन ये हमारे पास बन जाएगा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा एंड प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो अगर इन दोनों टर्म्स की बात करें
तो इन दोनों में से हमारे पास कॉस स्क्वायर अल्फा कॉमन आ रहा है और हमारे पास बच जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, और इन दोनों में से हमारे पास साइन स्क्वायर अल्फा कॉमन आ रहा है, तो बच जाएगा साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा। अब हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इंटू 1 विच इज़ इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, जो अगेन कितना हो जाएगा 1, और ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट बच्चे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई में आया हुआ है कई बार क्वेश्चन ये वाला, और थोड़ा सा हायर लेवल पर आता है। क्वेश्चन हमारे को बोल रहा है कि इफ़ ए बी सी आर रियल नंबर्स एंड डिटर्मिनेंट डेल्टा जो है विच इज़ इक्वल टू, फर्स्ट रो में है बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, सेकेंड कॉलम में है सी प्लस ए प्लस बी एंड बी प्लस सी, थर्ड कॉलम में है ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए। इस पर डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपको 0 दे रखी है। आपको शो करना है, शो दैट आइदर या तो क्या होगा ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होगा, और या तो ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी होगा। तो अगेन हर क्वेश्चन का आंसर आपको क्वेश्चन में ही मिलेगा। तो अगर हम देखें डिटर्मिनेंट को, हमारे को जो डिटर्मिनेंट है वो इस बार 0 दे रखे हैं, तो यानी कि बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, फिर सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी, और इसी तरह से ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे को 0 दे रखी है, और हमारे को दो चीज़ें प्रूव करनी है, जो कि है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 एंड ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। अब अगर क्वेश्चन पे ही हम लोग आंसर निकालने की कोशिश करें, तो सबसे पहले मुझे दिखाई दे रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी बन रहा है इक्वल टू 0। तो दैट मीन्स मुझे इस डिटर्मिनेंट से किसी तरह से ए प्लस बी प्लस सी बनाना पड़ेगा, जो आप बिल्कुल क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर मैं तीनों रोज़ को ऐड कर दूँ या फिर तीनों कॉलम्स को ऐड कर दूँ, तो मुझे ए प्लस बी प्लस सी मिल जाएगा। तो मैं रो को ऐड कर रहा हूँ, R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2 प्लस R3। सो इट इम्प्लाइज, ये जब ऐड होगा तो ये ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी बनेगा, ये भी ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी बनेगा, और ये भी ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी बनेगा। आप कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत आराम से। बाकी सेकंड रो और थर्ड रो के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। और ये हमारे को इक्वल टू 0 क्वेश्चन में ही गिवन है। तो टेकिंग ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम R1। आपको एग्ज़ाम में जब भी आप कुछ कॉमन लो या कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करा हो, तो आपको उसके लिए रीजनिंग मेंशन करना कंपलसरी है। ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी कॉमन आया, और हमारे पास फर्स्ट रो में 3 1 बन चुके हैं। देन हमारे को पता है कि जब भी 3 1 बन जाए तो हम लोग 2 0 बना के डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड कर देते हैं। तो हमने क्या करा 2 0 बनाने के लिए कि कॉलम 2 चेंजेस टू कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 एंड कॉलम 3 चेंजेस टू कॉलम 3 कॉलम माइनस कॉलम 1। सो दैट इम्प्लाइज ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। हमने फर्स्ट कॉलम के अंदर कोई चेंज नहीं करा है, तो एज इट इज रहेगा 1 सी प्लस ए प्लस बी। अब मैं कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 कर रहा हूँ, तो 1 माइनस 1 0, देन ए प्लस बी, मैं रफ में करके दिखाता हूँ, ए प्लस बी माइनस सी माइनस ए, तो ए से ए कैंसिल आउट, हमारे पास बचेगा बी माइनस सी। इसी तरह से बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी, तो बी से बी कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास बचेगा सी माइनस ए। ऐसे ही जब हम लोग थर्ड कॉलम माइनस फर्स्ट कॉलम करवाएंगे, तो ये 1 माइनस 1 0, फिर बी प्लस सी माइनस ए, यानी कि बी माइनस ए बचेगा, एंड देन सी प्लस ए माइनस बी, यानी कि सी माइनस बी बचेगा, जो कि इक्वल टू है 0। अब क्योंकि 2 0 हमारे पास बन चुके हैं, तो मैं इसको फर्स्ट रो के अराउंड एक्सपैंड कर रहा हूँ।
तो ये आ जाएगा हमारे पास ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इंटू 1 और 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा दिस इंटू दिस, यानी कि b माइनस सी इंटू सी माइनस बी माइनस दिस इंटू दिस, b माइनस ए इंटू सी माइनस ए। ठीक है, और जो बाकी एलिमेंट्स हैं वो तो हमारे पास ज़ीरो हो ही जाएंगे डिटरमिनेंट को ओपन करते टाइम। तो ये आया हमारे पास ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इंटू, जब मैं ब्रैकेट ओपन करूँगा तो ये बन जाएगा बी इंटू सी माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी इंटू सी। यहाँ पर साइन का ध्यान रखना बेटा पहले, या फिर अगर मैं स्टेप वाइज करूँ तो माइनस साइन यही है, मैं पहले ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो अगेन बी इंटू सी माइनस ए इंटू बी माइनस ए इंटू सी प्लस ए स्क्वायर which is equal to 0. So that implies twice of a plus b plus c into bc minus b square minus c square plus bc minus bc plus ab plus ac minus a square equal to 0. तो प्लस बी सी एंड माइनस बी सी कैंसिल आउट हो गया है हमारे पास। सो दैट इम्प्लाइज ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। इसी चीज़ को अगर मैं ठीक करके लिखूँ तो इट विल कम माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 0। अब दो चीज़ों का प्रोडक्ट हमारे पास 0 है, तो इसका मतलब हुआ या तो a प्लस बी प्लस सी इज़ इक्वल टू 0 है, और मैं ये 2 है वो इस वाले ब्रैकेट के साथ ले रहा हूँ। ट्वाइस ऑफ माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो एक पार्ट प्रूव करना था कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है वो आ चुका है, और जो दूसरा पार्ट हमारे को प्रूव करना है कि a इक्वल टू बी इक्वल टू सी है, उसके लिए हम यहाँ पर ध्यान से समझेंगे। हमने सबसे पहले क्या करा, माइनस साइन कॉमन लिया, ठीक है, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर वाली टर्म हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। फिर ये जो 2 था हमारे पास उसको हमने ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca इक्वल टू 0। ये माइनस साइन उधर जाके कैंसिल आउट हो गया, बिकॉज 0/-1 इज अगेन 0। अब इस 2a स्क्वायर को हमने लिखा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 2b स्क्वायर को लिखा b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2c स्क्वायर को लिखा c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, बाकी माइनस 2ab माइनस 2bc और जो माइनस 2c है वो एज रिजल्ट। अब हम यहाँ पर पेयरिंग करेंगे तो बड़ा ध्यान से समझना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस 2ab में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, ये फॉर्मूला बन जाएगा b माइनस सी होल स्क्वायर। एंड जो बच गया है a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, ये बन जाएगा a माइनस सी या फिर c माइनस a, आप जैसा मर्जी लिख सकते हैं, होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको बात समझ में आनी चाहिए कि जो होल स्क्वायर वाली टर्म होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। a माइनस बी का होल स्क्वायर का जो भी रिजल्ट आएगा, क्योंकि पावर होल स्क्वायर है तो वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। सिमिलरली b माइनस सी का होल स्क्वायर भी पॉजिटिव आएगा एंड a माइनस सी का होल स्क्वायर भी हमेशा पॉजिटिव आएगा। और 3 पॉजिटिव टर्म्स का सब 0 आ रहा है, तो वो सिर्फ तभी पॉसिबल है जब तीनों टर्म्स इंडिविजुअली इक्वल टू 0 हो। तो हम लिखेंगे इट इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन, क्योंकि कभी भी 3 पॉजिटिव चीज़ों का जो सम है वो 0 नहीं आ सकता, ठीक है, तो वो तभी पॉसिबल होगा जब वो तीनों टर्म्स खुद ही इक्वल टू क्या हो, 0। इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन जब a माइनस बी इक्वल टू 0 हो, या b माइनस सी इक्वल टू 0 हो, या a माइनस सी इक्वल टू 0 हो। सो दैट इम्प्लाइज a इक्वल टू b है, b इक्वल टू c है और c इक्वल टू a है। तो टुगेदर वी कैन से कि a इज़ इक्वल टू b इज़ इक्वल टू c। तो दूसरा पार्ट भी हमारे पास सॉल्व हो गया। सो देयरफॉर आइदर a प्लस b प्लस c इज़ इक्वल टू 0 और a इज़ इक्वल टू b इज़ इक्वल टू c। हेंस
फाइन, बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि हम हर वीडियो में सिर्फ 5 क्वेश्चन लेंगे ताकि वीडियो की लेंथ छोटी रहे और आपको देखने में आसानी रहे। 5th क्वेश्चन है, सॉल्व द इक्वेशन फर्स्ट कॉलम में है x प्लस ए एक्स, सेकेंड कॉलम में है x प्लस ए एक्स और थर्ड कॉलम में x और x प्लस ए, और डिटरमिनेंट आपको इक्वल टू 0 दे रखा है, वेयर a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, और आपको सॉल्व द इक्वेशन का मतलब x की वैल्यू निकालनी है। तो अगेन बच्चे हमारे को क्वेश्चन से हेल्प मिलेगी कि अगर हमारे को x की वैल्यू निकालनी है तो दैट मीन्स हमें डिटरमिनेंट को एक्सपैंड करना पड़ेगा, ठीक है। और डिटरमिनेंट को एक्सपैंड करने के लिए पहले उसको थोड़ा सा ईजी बनाना पड़ेगा। तो ईजी बनाने के लिए हमारे को 3 1 बनाने पड़ेंगे, जिसकी हेल्प से हम लोग फर्दर 2 0 बना सकें। तो 3 1 बनाने के लिए पहले कुछ कॉमन आना चाहिए, तो वो आप अगर आप ऑब्जर्व कर सकें तो चाहे आप तीनों कॉलम को ऐड कर दें, चाहे तीनों रो को ऐड कर दें। तो R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ऐसा करने से हमारे पास आ जाएगा a प्लस 3x और a प्लस 3x इन द फर्स्ट रो, सॉरी। बाकी सेकेंड रो और जो थर्ड रो है वो बिल्कुल एज इट इज़ रहेंगी, उनमें कोई चेंज नहीं आएगा, और ये इक्वल टू 0 हमारे को गिवन है। तो टेकिंग a प्लस x कॉमन फ्रॉम R1, तो ये हमारे पास आएगा a प्लस 3x कॉमन आ चुका है, और पूरी फर्स्ट रो में 3 1 आ जाएंगे। बाकी सेकेंड रो एज इट इज़ एंड थर्ड रो भी एज इट इज़। नाउ अगर 3 1 है तो हमारे को उससे 2 0 बनाने आते हैं, तो हम ऑपरेशन लगा रहे हैं। कॉलम 2 चेंजेस टू कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 एंड कॉलम 3 चेंजेस टू कॉलम 3 माइनस कॉलम 1। सो दैट इम्प्लाइज कि a प्लस 3x इंटू डिटरमिनेंट में आ जाएगा फर्स्ट कॉलम एज इट इज, जब सेकेंड कॉलम माइनस होगा फर्स्ट कॉलम से तो ये बनेगा 0, ये बनेगा x प्लस ए माइनस एक्स, तो यानी कि a बचेगा और ये 0। ऐसे जब थर्ड कॉलम माइनस होगा फर्स्ट कॉलम से तो ये बचेगा 0, ये बचेगा 0 और ये बचेगा a विच इज़ इक्वल टू 0। अब हम डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर देंगे अलाउंग फर्स्ट रो, तो एक्सपेंडिंग अलाउंग R1, ये हमारे पास बनेगा a प्लस 3x इंटू 1 इंटू में दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो a स्क्वायर माइनस 0 और बाकी दोनों वैल्यूज़ भी 0 एंड डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। तो यह है हमारे पास a प्लस 3x इंटू a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन में स्टार्टिंग में हमारे को दे रखा था कि a इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो a 0 नहीं हो सकता, तो यानी कि क्या होगा कि a प्लस 3x कंपल्सरी इक्वल टू 0 होगा, विच इम्प्लाइज दैट कि x की वैल्यू आएगी हमारे पास माइनस a/3। सो दिस इज़ आवर आंसर एंड दिस इज़ द एंड ऑफ 5th क्वेश्चन। तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ इतना डिस्कस करेंगे, बाकी के क्वेश्चंस अगली वीडियो में आने वाले हैं, आप उसको देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज बहुत सारी वीडियोस और आने वाली हैं जो हर क्लास को फ्रॉम 9th से 12th मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को कवर अप करेंगे। थैंक यू वेरी मच।